अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अपनी तीनों फौजें जो है ना वहां लगाई हुई हैं और उसने जो ऊपर हिमालय है वहां पे उसने एक बेस बनाया हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर। वहां पे उसने राफेल भी खड़े किए हुए हैं, अपने सुकोई भी वहां खड़े किए हुए हैं और ऐसा उसने माहौल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर वो आक्रमण करेगा और उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा। ये मोदी की सोच है। ये जो बीजेपी का एक गोदी मीडिया है वो इस तरह के ख्याल जो है ना परवान चढ़ा रहा है और एक बार फिर वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है। एक बार फिर वो इंडियन कौम के अंदर जो है ना वो नेशनलिस्ट अप्रोच बनाई जा रही है कि किसी तरह मोदी इलेक्शन जीत जाए बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा प्लानिंग मोदी की है, लेकिन इस वक्त उसने अपनी फौजें जो है ना पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगाई हुई हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, मोदी जो है ना वो क्या सोच रहा है, मोदी की फौज क्या सोच रही है और मोदी का गोदी मीडिया क्या सोच रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मनोज कुमार लेफ्टिनेंट जनरल हैं, पहले इनका एक कोट सुनिए कि ये इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करते हैं, फिर एक गोदी मीडिया का क्लिप सुनाते हैं, फिर इसका खुलासा करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान का सोचने का तरीका है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी की ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर। जी दोस्तों, आपने ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार की बात सुनी है कि पाकिस्तान अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता। बंदा पूछे कि पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है। पाकिस्तान तो पिछले 2 दहाइयों से वॉर ऑन टेरर के ऊपर फ्रंट लाइन का प्लेयर है और पाकिस्तान उस जंग में अपने 70,000 जो कीमती इंसानी जानें थी वो गंवा चुका है और ट्रिलियन ऑफ डॉलर का माशी नुकसान उठा चुका है। इस मौके पे आपके जो बंदर हैं हमने पकड़े हुए हैं, जो कुलभूषण यादव के नाम पे बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी उसने क्रिएट करने की कोशिश की केपी के अंदर, और अब अभी पूरी दुनिया ने देख लिया, यानी इंडिया का चेहरा ग्लोबली देखा गया है कि तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, एक बैंड जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है। पूरी दुनिया उनको कह रही है कि सिविलाइज्ड हो जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे साथ कोई रवाबित नहीं बढ़ाएंगे। तो मोदी ने, जयशंकर ने उनके साथ रवाबित बढ़ाए और उन्हें पूरी हल्लाशेरी की और उसने एक जो लो स्केल, जो लो इंटेंसिटी की जो वार है अगेंस्ट पाकिस्तान वो ऑलरेडी वेज की हुई है। वो बलूचिस्तान केपी के जरिए वो चाह रहा है कि इसको इस्लामाबाद तक फैलाया जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा है कि इंडिया यकीन रखे कि जब वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जिस तरह पीछे हमने जो मई 2025 की वॉर थी उसमें उसको खाली हाथ नहीं लौटाया था, वो अपने 7 जेट गिरा के गया था और यहाँ पे हमने उसकी ठीक ठाक धुलाई की थी। तो अब ये एक लेफ्टिनेंट जनरल की अप्रोच आप देखें, ये इंडियन आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसकी अप्रोच चेक करें कि किस अंदाज में वॉर हिस्टेरिया इनके अंदर भरा हुआ है और किस अंदाज में इन्होंने इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। ये अंदर से ये नहीं बता रहा मनोज कुमार साहब कि इसके साथ हुआ क्या है, ये नहीं बता रहा कि इनके जो अमरप्रीत सिंह नशेड़ी साहब है एयर चीफ मार्शल, उसके साथ जो पाकिस्तान ने जो किया है वो ये नहीं बताएगा, ना ये बताएगा ना अमरप्रीत सिंह बताएगा। वो 3 महीने तो बेहोश रहा, 3 महीने के बाद उसको होश आया कि यार ये तो ज्यादती होगी, नहीं 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 नहीं, ये तो इंडिया के अंदर बड़ी खराबी हो गई और वो मोदी का जो चाटोकारी का सूरज है वो तो गरूब हो रहा है। तो उसने 3 महीने बाद कहा नहीं, वो जो ट्रंप कह रहे हैं वो तो हमने त्यारे गिराए हैं। और माशाल्लाह ट्रंप जो है ना वो इस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो दुनिया की कोई भी बात हो रही है वो बीच में 7 त्यारों की बात ले आते हैं कि 7 जो ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू त्यारे थे वो पाकिस्तान इंडिया के गिराए थे और वो जंग भी उन्होंने रुकवाई थी। तो अब सिर्फ ये तो लेफ्टिनेंट जनरल का आपने कोट सुना है। अब आप इंडियन टीवी के ऊपर भारत की जो वॉर हिस्टेरिया है उसके बारे में एक प्रोग्राम हुआ है, उसकी जरा क्लिप सुनिए। कह रहे हैं कि तीनों सेनाएं इस बार ज्वाइंट होकर लड़ेंगी और पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन कर देंगी। कुछ बहना जी, ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट टाइम ऑल्सो तीनों सेनाएं ही रेडी थी। हाँ, वो इसीलिए मैंने पूछा था, ये समझ में आया कि तीनों सेना ही लड़ती हैं। तीनों सेनाएं ही लड़ेंगी और साथ में मैं आप ये भी आप कहना चाहूंगा कि कोस्ट गार्ड भी अपना काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी करता है, पैरामिलिट्री भी करता है। तो एज पर द रोल हम डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अगर ये आप मान के चलें कि भाई ये पूरे देश को आप पूरी धरती से ही आप उसका नक्शा निकाल देना चाहते हैं, तो ये एक असंभव काइंड ऑफ सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये कई लोग काफी चाहते हैं भारत में कि भाई उधर न्यूक्लियर अटैक हो जाए, जैसे पाकिस्तान ने बहुत बार बोला हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये कहना ठीक है, गीदड़ भपकियां ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना किसी भी मुल्क के लिए मतलब ज्यादा अक्लमंदी का काम नहीं होगा। क्या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए पन्ना जी, मैंने तो पहले भी ये बोला था कि दो चीजें, आप अपनी शर्तें रखिए कि जो आपके मास्टरमाइंड्स हैं, जो भी आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो भी हेड्स हैं आप हमारे को सौंपिए। सर हम तो डॉजियर देते रहते थे, उसके बाद लेकिन कोई सुन नहीं रहा, तो आप हमें वो सौंपिए और आप पीओके इस डेट के अंदर आप उसको प्लीज वेकेट करिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर वेकेट ना करें तो फिर अटैक कर देना। एग्जैक्टली बिना जी, ये आसान नहीं है क्योंकि उनको शह मिली हुई है बड़े देशों की, जो कि आप देखिए वही दोस्तों ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, उसका एक क्लिप आपको सुनाया। ऑल्दो कि देखें एंकर पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार जो युद्ध होगा, इस बार जो पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो हम तीनों फोर्सेस ले जाएंगे। तो आगे उसके मुंह से निकल गया कि पहले भी हमने यही काम किया था लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। पहले भी तीनों अफवाज गई थी और पूरे जोर से गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने मार मार के बुथा लाल कर दिया था। तो आप देखें इस तरह के प्रोग्राम जो है ना वहां पे हो रहे हैं और इस तरह का वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रही है। पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं, इंडियन अवाम भी है, वो अगर देख रही है वीलॉग तो बाई गॉड आप इसको देखें, ये इंडिया है। आप पाकिस्तान का कोई चैनल लगा के देखें, आपको वॉर हिस्टीरिया नहीं नजर आएगा। आपको इंडिया के हवाले से कोई ऐसा वॉर हिस्टीरिया नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपके चैनल जो है ना ये पूरा स्ट्रेटेजिकली पूरी प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने किस तरह आपको एंगेज करना है वॉर हिस्टीरिया की तरफ, ताकि आपके जो जाती मसाइल हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हुकूमत आपकी इस भारत सरकार ने देनी है, ताकि उस तरफ आपकी तवज्जो ना जाए। और अदरवाइज ग्लोबली जो इंडिया का चेहरा है, जो ग्लोबली इंडिया की पोजीशनिंग है, वो मैं आपको आप ही के जर्नलिस्ट दिनेश के वोड़ा का एक कोट सुनाता हूं, जिसमें वो ताजिकिस्तान के अंदर पहला एक एयरबेस था, जो लास्ट एयरबेस था जो इंडिया उसको ऑक्यूपाई किया था, पुराना बन्ना टूटा सा एयरबेस था, वो इसने ऑक्यूपाई किया, इसको दिया गया। इसने वहां पे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो आपके टैक्स पेयर थे, आपके पैसा था, वहां इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने वहां पे, और वो भी अभी रूस ने उससे खाली करा ली है। आपको यकीन नहीं आएगा, वो उस रूस से, उस पुतिन ने जिसका ये मोदी सहारा ले रहा है, जिसके ये इंडियन जो चैनल्स हैं गोदी मीडिया के, उनके ऊपर बैठ के जो मोदी की चाटोकारी कर रहे हैं, मोदी की खुशामद कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल फेस जो है वो रूस किस हद तक साथ देगा या नहीं देगा, आप दिनेश के वोड़ा का एक कमेंट सुनने, फिर इसके ऊपर इसका भी खुलासा करते हैं। रशिया को भी जंग करने को बाजू में करना ज्यादा अच्छा है। रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रशिया भी कोई हमारे बहुत बड़े एक वफादार साथी नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोस्तों, सोवियत संघ के टाइम में ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस होता था, अयानी का एयरबेस, जो 2002 में या 2001 में कहा जाए उसी के आसपास भारत को लीज पर दिया गया था ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान एक टाइम में सोवियत संघ का हिस्सा था और बाद में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अभी भी रशिया की कंट्रोल ही एक्चुअली देखा जाए तो उनके ऊपर। दुशानबे उसकी कैपिटल, और दुशानबे कैपिटल से 15 किलोमीटर दूर एक सोवियत टाइम का खंडर एयरपोर्ट, खंडर कुछ नहीं था वहां पे सिवाय जंगल के, भारत को लीज पर दे दिया गया। भारत ने उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, $100 मिलियन, और चमका दिया। जी दोस्तों, ये आप ही की जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं और बड़े संजीदा जर्नलिस्ट हैं। जिस अंदाज में ये बात करते हैं या ये बात करते हैं, प्रावीण सानी करते हैं या एक दो और जो दोस्त हैं वो बात करते हैं, अदरवाइज सारे गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर बैठ के जो लोग हैं वो मोदी की वाह किए जा रहे हैं। अदरवाइज हकीकत कुछ और है, कंट्रेरी टू द फैक्चुअल पोजीशन। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने राइट्स को भूल रहे हैं तो फिर आपसे भोला कोई इंसान नहीं है। और वो चाहते भी यही है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को भूल जाएं और गोदी मीडिया का जो वॉर हिस्टीरिया है उसके चक्कर में आ जाएं। ग्लोबली जो मोदी की इंडिया की पोजीशन है वो आपके सामने है। ट्रंप मोदी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। दूसरा जो चाइना ताकतवर तरीन मुल्क है, शी जिनपिंग, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जो पाकिस्तान के साथ उसकी जो मोहब्बत है वो आपके सामने है। एक रूस रह गया था, अब रूस का आपने सुन लिया, खुद आपके जर्नलिस्ट ये बात करें और फैक्चुअल पोजीशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना अपने राइट्स को सामने रखें। गोदी मीडिया के ऊपर जब लोग ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करें, आप इनको कहें लगे रहो लेकिन पहले हमारे हकूक दो। जो हमारे टैक्स जो है, हमारे टैक्स से जो मनी जा रही है वो किधर जा रही है, अगर आप देखेंगे तो आपको वो रकम जो है जो आपके टैक्स की है वो दो बंदों की जेब में जाएगी। तो वर्चुअली वो मोदी की जेब में जा रही होगी। एक का नाम अंबानी,
और दूसरे का नाम अडानी। फैसला आपने करना है।